दोस्तों, वेलकम बैक टू द लीगलाइट एकेडमी। भाई परिणति सीरीज का एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, स्पेशली फॉर CUET PG LLB। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर आज के, जो कि और सीरीज़ का है 22nd क्वेश्चन। ठीक है, जिसने भी लास्ट के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप उनको जा करके जो है वो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द टाइप ऑफ फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो भाई एक किसी कंप्यूटर में किसी फाइल के टाइप का कैसे पता चलेगा? तो वी हैव सम ऑप्शंस: फोल्डर नेम, फाइल साइज, फाइल पाथ या फाइल एक्सटेंशन। वे देखो, फोल्डर के नाम से कुछ खासा पता नहीं चलता है, फाइल के साइज से भी कोई खास चीज़ नहीं पता चलती है, एक्सेप्ट एट साइज कि वो कितनी मेमोरी जो है वो उसने ले रखी है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ फाइल पाथ। फाइल के पाथ से सिर्फ उसका एड्रेस पता चलता है कि वो आपके सिस्टम के अंदर कहाँ पर है। एंड फाइल एक्सटेंशन, तो भाई फाइल एक्सटेंशन जो है इससे हमें पता चलता है कि ये फाइल कौन से टाइप की है। ओके, तो राइट आंसर हियर इज फाइल एक्सटेंशन। यस, राइट आंसर हियर इज फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल के एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि किसी कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है वो कौन से टाइप की है। तो भाई अब सवाल आता है कि ये जो एक्सटेंशन है ये होते क्या हैं? तो एक्सटेंशंस जो हैं, जो भी आप फाइल के नाम के बाद डॉट में जो देखते हैं, लेट से कोई फाइल है ABC डॉट डॉक एक्स, तो इसका मतलब ये MS वर्ड की फाइल है। ओके, किसी फाइल के लास्ट बाद में आप देखते हैं .XLSX, तो इसका मतलब ये MS एक्सेल की फाइल है। करेक्ट। तो ये जो डॉट के बाद लिखा है यही होता है फाइल का एक्सटेंशन, इसी को बोलते हैं फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, तो आई गेस मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI। भाई DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इमेज को लेकर के, डिजिटल इमेज के चक्कर में ये जो DPI नाम की चीज़ है ये क्या होती है? तो भाई DPI हम लोगों ने क्लास में पढ़ा ही है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। तो भाई राइट आंसर हियर इज डॉट्स पर इंच, डेटा पर इंच, डेसिमल पर इंच, डिजिट पर इंच, नथिंग। ओके, तो भाई डॉट्स पर इंच, किसी एक किसी एक इंच में कितने डॉट्स जो हैं कलर के वो अवेलेबल हैं, इसी से हमको रेजोल्यूशन का पता चलता है। जितना ज़्यादा DPI होगा उतना ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, चलो वेरी इजी क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। मॉडम स्टैंड्स फॉर। भाई मॉडम, मॉडम आप सब लोग जानते हैं मॉडम क्या होता है। ठीक है, तो भाई मॉडम का फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मॉडम स्टैंड्स फॉर, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई मॉडम का फुल फॉर्म, सबसे पहले तो स्टैंड्स फॉर पूछा है तो अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग डिवाइस मेमोरी इज ऑल्सो नॉट, और मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं। तो भाई मॉडम जो है वो होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ये है मॉडम का फुल फॉर्म। ओके, राइट आंसर हियर इज मॉडम, ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो भाई अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं मॉडम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, देखो यार, मॉडम होता क्या है? मॉडम ए मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर है, ये बात तो हमने देख ली। अब मॉडम जो है ना वो है क्या चीज़? अब मॉडम इज़ बेसिकली डिफाइंड एज इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस। ये ना एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट करता है नेटवर्क को, हमारे कंप्यूटर को, किसी इंटरनेट से।
इंटरनेट से बेसिकली जो कनेक्ट करता है वही जो है वो मॉडेम कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों से इसका फंक्शन भी पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम का फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है ना, कि ये जो टेलीफोन वायर के थ्रू, देखो जो टेलीफोन वायर के थ्रू जो एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, ये उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये है मॉडेम का मेन फंक्शन। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो भी टेलीफोन वायर के थ्रू या फिर हमारे पास कहीं जो रेडियोज़ के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं, एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम। तो मॉडेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। इट इज़ बेसिकली ए कनेक्टेड डिवाइस जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के बाद डिजिटल फॉर्म में जब ये सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं तो ये भाई 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ये बात हम लोग जानते ही हैं, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में यही ये सब कुछ जो है वो सेव होता है। तो मॉडेम्स जो है वो बेसिकली जो मेजरली जो यूज़ किए जाते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटल डेटा को पर्सनल सिस्टम के अंदर। ओके, अब आप लोगों से मॉडेम के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा डिवाइस बताइए जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, तो ये एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ये एक ऐसा डिवाइस है आपके सिस्टम में जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरीके से काम करता है। ठीक है, ये सिग्नल्स को लेता भी है और सिग्नल्स आपके सिस्टम को देता भी है। तो दोनों काम करता है मॉडेम। तो मॉडेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग हार्डवेयर डिवाइस है, ऐसा समझिए आप। तो मॉडेम इज़ अ कनेक्ट इट इज़ अ कनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस। ओके, तो मॉडेम एक नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस है जो कि यूज़ होता है हमारे सिस्टम में इंटरनेट को चलाने के लिए। चलिए, तो भाई कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, वायरस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन एक्रोनिम ऑफ व्हाट। तो भाई अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मैं कहूँगा कि स्टार मार्क कर लो, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाई हम देख रहे हैं एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स जो है वो बहुत सारी पूछ रहे हैं। तो वायरस का फुल फॉर्म, लास्ट ईयर वायरस से 2-3 क्वेश्चंस भी आए हुए थे, हो सकता है कि वायरस का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ले। ठीक है, तो भाई वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मज़ेदार, एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म ही इसकी डेफिनेशन भी होती है। ओके, तो भाई इसकी फुल फॉर्म हुई वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो भाई आपके सिस्टम की जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो अंडर सीज आ जाए, तब समझिए कि बैठ वायरस जो है वो बैठ चुका है आपके सिस्टम में। चलिए, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वर्जन्स रिलीज्ड बाय एंड्रॉयड। तो भाई इनमें से 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है, वर्जन नहीं है। तो भाई ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इनमें से एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है। तो भाई इसके लिए आप लोगों को एंड्रॉयड के वर्जन्स भी पता होने चाहिए। आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि एंड्रॉयड के जो वर्जन्स हैं ना वो अल्फ़ाबेटिकली आए हुए हैं सभी। ठीक है, एंड्रॉयड सबसे पहले एंड्रॉयड 1 आया, 1.0, फिर 1.1, यहाँ तक ना कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया था। फिर भी 1.0 वाले को हम लोग एप्पल पाई बोलते हैं, मतलब ये अनऑफिशियल है। ओके, इट इज़ अनऑफिशियल। और 1.1 को बनाना ब्रेड बोला जाता है, बनाना ब्रेड, अगेन इट इज़ ऑल्सो अनऑफिशियल। ठीक है, इसके बाद के सभी जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चलते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, और उसके बाद फिर 11-12 फिर काउंटिंग में। ठीक है, तो भाई ये सब हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो, एच हनीकॉम्ब,
एच से हनीकॉम होता है, बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको भी। आई से आइसक्रीम सैंडविच, ये भी बिल्कुल ठीक है, आइसक्रीम सैंडविच है ये। डी से डेयरी मिल्क यहाँ पर लिखा है, तो भाई डी से जो होता है ना उसका नाम है डोनट। ठीक है, तो एंड्रॉयड डी जो है वो डोनट कहलाता है। के किटकैट, के बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है हमारे पास। जे से जेलीबीन है हमारे पास, सी से कपकेक है। तो ये सभी जो हैं वो एक्चुअल में ना स्वीट, थोड़ी मिठाइयों को लेकर के हैं, मीठी मीठी चीज़ें हैं सारी। एल से लॉलीपॉप है। ओके, तो ये सभी एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हमको सारे याद रख लेने चाहिए। ठीक है, क्लास में हम लोग डिस्कस करते ही हैं सारे के सारे एक एक करके, वन बाय वन। चलिए, तो राइट आंसर हियर शुड बी, हमें मिल जाता है, हमारा राइट आंसर क्या है, डेयरी मिल्क। तो इन चारों में से डेयरी मिल्क जो है वो एंड्रॉयड का कोई वर्जन नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो भाई इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर नहीं है यार, हार्डवेयर होता क्या है, कंप्यूटर का ऐसा कोई भी डिवाइस या कंपोनेंट, ऐसी कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। सिंपल। ओके, सिंपल लेमन लैंग्वेज में हार्डवेयर होता क्या है, जिसको आप कंप्यूटर की किसी भी चीज़ को जिसे आप टच कर सकते हैं, इज हार्डवेयर। मदरबोर्ड को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सीपीयू को कर सकते हो, डेफिनेटली। कीबोर्ड, ऑब्वियसली। राइट आंसर हियर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को आप टच नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते क्या हैं, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिनटॉश, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्हें टच नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंटरफेस है जिसके ज़रिए कंप्यूटर आपकी बात को, बाहर जो फिजिकल बंदा है उसकी बातों को समझ सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस है, उसे आप टच नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर। ओके, चलिए, बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली हम लोग क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो भाई नेक्स्ट वन इज 30,000 बाइट्स इज इक्वल टू। तो भाई बाइट्स, तो मेमोरी। यार मेमोरी हम लोगों ने जब क्लास में पढ़ी है तो हमें पता है कि स्टार्टिंग करते हैं अगर हम स्टार्ट से, तो सबसे पहले बिट। ओके, तो भाई बिट, फिर निबल, और उसके बाद बाइट। ठीक है, बाइट बनी, बाइट के बाद आता है किलोबाइट। तो एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होती हैं। तो या राइट आंसर हेयर इज 30 किलोबाइट। राइट आंसर है यहाँ पर 30 किलोबाइट। 30,000 बाइट्स जो हैं वो 30 किलोबाइट बनाती हैं। ठीक है, किलोबाइट के बाद बनेगा क्या, 1024 किलोबाइट्स मिल करके बनाएंगे मेगाबाइट। मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। तो ये इस तरीके से सीरीज आगे चलती जाती है, टिल योटाबाइट तक हम लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना है। ओके, टिल योटाबाइट। चलो, तो राइट आंसर हियर इज 30 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स या 1024 बाइट्स जो है वो होती हैं। तो 30 किलोबाइट्स में सिंपल 30,000 अप्रॉक्सीमेटली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस एम टी पी। एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है। वो एस एम टी पी क्या है ना, एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है मेल को ट्रांसफ़र करने का। हम ईमेल करते हैं, ठीक है, हम लोग ईमेल करते हैं एक दूसरे को। आप लोगों को क्लास का लिंक भी जो है वो ईमेल से मिलता होगा। ठीक है, अगर आप गूगल मीट से क्लास जो है वो ले रहे हैं या फिर आप मीटिंग कर रहे हैं तो ईमेल का बहुत यूज़ है। तो ईमेल, एक सिंपल मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल चाहिए होता है ना, उसे हम एस एम टी पी बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल मेल को। तो एस एम टी पी का फुल फॉर्म जो है दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसके नाम को ही जस्टिफाई करता है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, समझने के लिए। चलो, तो भाई आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकट की से रिलेटेड शॉर्टकट कीज हमने देखा एग्जाम के अंदर बहुत पूछी भी जा रही हैं। तो सेंटर अलाइन करने के लिए तो भाई एमएस वर्ड में आपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसको सेंटर में अलाइन करना है, पेज के सेंटर में अगर अलाइन करना है आपको, तो कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? तो भाई देखिए यहाँ पर कंट्रोल सी हम लोग जानते ही हैं, कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, नो डाउट एट ऑल। कंट्रोल एफ, ये कुछ आपको अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है, ढूंढना है, कोई वर्ड ढूंढना है। लेट्स से एक बड़ी सी फाइल है मेरे पास, 4 पेज की, 5 पेज की, 50 पेज की, उसके अंदर मुझे कोई परफेक्ट अल्फ़ाबेट ढूंढना है, कोई लेटर ढूंढना है। लाइक नहीं तो 3 इडियट्स तो सबने ही देखी है, ठीक है ना? तो चमत्कार को चेंज कर दिया गया। ओके, तो भाई वो कैसे किया? फाइंड किया पहले एक वर्ड को, चमत्कार को फाइंड किया एंड देन रिप्लेस इट विद द वर्ड। सो राइट आंसर हियर इज कंट्रोल ई। ये होता है सेंटर अलाइन करने के लिए। अगर किसी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है और उसको मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ, अपनी लाइन के सेंटर में, तो हम कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, सिंपली वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और अगर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है तो वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगी, या वो पूरा पैराग्राफ जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो कंट्रोल ई, इट्स अ वेरी वेरी गुड। और शिफ्ट आल्ट ये कोई शॉर्टकट की नहीं होती। शिफ्ट और ऑल्ट, सिर्फ शिफ्ट और ऑल्ट से कुछ नहीं होता, साथ में कुछ और दबाएंगे तब जरूर शॉर्टकट की बन जाएगी। चलिए, तो राइट आंसर हियर वाज कंट्रोल ई। चलिए, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक? तो भाई हाइपरलिंक के लिए हम लोग किसी डॉक्यूमेंट में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? या देखो, कंट्रोल एच जो है वो यूज़ होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, बेसिकली रिप्लेस के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस। अब अगर जो हमने फाइंड तो कर ही लिया है किसी वर्ड को, अब उसको रिप्लेस भी करना है, अब चमत्कार को रिप्लेस भी करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ, तो हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, डायरेक्टली वर्ड फाइंड किया हुआ आ जाएगा और उसके नीचे लिखना है कि उसको रिप्लेस किसके साथ करना है। वेरी इजी। कंट्रोल एल, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल ई जो है वो सेंटर अलाइन करने के लिए होता है, कंट्रोल एल जो है भाई दोस्तों ये लेफ्ट में अलाइन करने के लिए होता है। लेफ्ट में, किसी लाइन के लेफ्ट में अगर आपको सब कुछ अलाइन करना है तो आप कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे। कंट्रोल के जो है यहाँ पर हाइपर लिंक बनाने के लिए यूज होता है। ओके, अब हाइपर लिंक होता क्या है? हाइपर लिंक क्या है ना, हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर मुझे किसी लिंक के साथ कनेक्ट करना है, किसी भी लिंक के साथ, वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और पेज भी हो सकता है, कोई और पॉइंट हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, वो किसी वेबसाइट के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल के। कंट्रोल पी हम लोग जानते ही हैं, प्रिंट कमांड है। तो अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो मैं सीधे सीधे कंट्रोल पी प्रेस करूँगा और प्रिंट कमांड जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। यस, आज के लिए इतने काफ़ी थे। ठीक है, तो भाई अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, जैसा कि हर क्लास में होता है, एक होमवर्क तो बनता है, करेक्ट? तो भाई डॉट मैट्रिक्स किस चीज़ का टाइप है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस? वेरी इजी क्वेश्चन। आई वांट कि आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। तो भाई चलिए, आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में परिणति सीरीज़ के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।